देवकीनंदन ठाकुर जी को सुनने के लिए हजारों लाखों भक्तों की भीड़ लगातार उमड़ती रहती है इनकी कथा को सुनने के लिए। अब चाहे भागवत कथा हो, राम कथा हो, देवी भागवत हो, शिव पुराण हो, गीता आदि पर आप प्रवचन देते रहते हैं, लेकिन जाहिर है और इसी बीच में अनामिका भी आ चुकी है। एक बार अनामिका का भी हम स्वागत करते हैं और देवकीनंदन ठाकुर जी का जोरदार तालियों के साथ। और क्योंकि अयोध्या की धरती पर हम मौजूद हैं, जय श्री राम की गूंज सुनाई देती रहनी चाहिए। एक बार जोर से बोलिए मेरे साथ, जय श्री राम। स्वागत करती हूं देवकीनंदन जी आपका और चाहूंगी शिशिर इस चर्चा की शुरुआत करें और उसके बाद बाकी सवाल तो आगे जारी रहेंगे। शिशिर, ओवर टू यू। महाराज कहें, धर्माचार्य कहें, देवकीनंदन ठाकुर को कौन नहीं जानता। मैं सौभाग्यशाली हूं कि इस मंच को मैं संचालित कर रहा हूं। हमारे साथ पूर्णिमा जी बैठी हुई हैं, तो पूर्णिमा जी को पहले तो मैंने टॉस किया था कि पूर्णिमा जी आप इंट्रो शुरू करेंगे, उसके बाद मुझे दीजिएगा गेंद, लेकिन पूर्णिमा जी ने बड़ी चतुराई से गेंद मेरे पाले में डाल दी। देवकीनंदन जी जी 500 साल पुराना वनवास खत्म, 22 जनवरी को रामलला अपने घर पहुंच जाएंगे। कैसा प्रतीत हो रहा है? देखिए, मैं एक बात मानता हूं, सबसे पहले तो जो सरयू के तट पे यहाँ विराजमान है, एक बार सभी प्यार से बोलेंगे जय श्री राम। ऐसे नहीं, 500 साल बाद आए हैं तो तुम्हारी जान लगनी चाहिए इसमें, जोर से बोलना पड़ेगा। आप ये समझिए कि आज हम सभी सनातनियों का परम सौभाग्य है। शिशिर जी, जब भी प्रारंभ में हमारी कहाँ गई वो मैडम? अनीता जी। नहीं, अनीता जी, हाँ। उन्होंने एक अच्छी बात कही थी कि भारत तो आजाद हो गया पर सनातन को आजादी होने में समय लगा, और अभी भी सनातन को आजाद होने में थोड़ा और समय लगेगा, पर हम लोग 100 में से 70-80% आ चुके हैं। क्योंकि अगर सनातन आजाद नहीं हुआ ना तो मानवता मर जाएगी। इस पूरे विश्व में अगर कोई मानवता का श्रेष्ठ धर्म है तो वो सनातन धर्म है, जिस धर्म के कारण हम जीना सीखते हैं, हम बोलना सीखते हैं, हम चलना फिरना व्यवहार देख करना सीखते हैं। सनातन नहीं होता तो आज पूरे विश्व में मानव नहीं पशु घूम रहे होते। और मानव पशुओं को मानव बनाने वाला जो धर्म है वो सनातन धर्म है, और उस सनातन धर्म के आजाद होने में समय लगा, ये दुखद है। तो आज 500 वर्ष क्यों लग गए? क्योंकि हम बंदी थे। सनातन धर्माचार्य भी बंदी बना रखे थे, हम भी बंदी बना रखे हैं। हम लोगों को कह दिया गया नहीं तुम्हारे मंदिर सरकार के कब्जे में रहेंगे, और बाकी के पूजा स्थल किसके अंदर रहेंगे? किसके अंडर रहेंगे बाकी के पूजा स्थल? बाकी के पूजा स्थल नहीं है। मैं तो मिश्रा जी को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझसे कहा कि भैया तुमको जाना है, आज आ जाओ कैसे भी करके। तो भारत 24 पे जाना है। मैंने कहा मिश्रा जी हम आते हैं, बहुत बहुत साधुवाद है तुम्हारा, तुमने हमको अवसर दिया, और हम और वो भी इतने लोगों के सामने हम क्यों नहीं बोलेंगे? हम तो बदनाम ही है बोलने के लिए। और क्या मैं तो एक बात कहूंगा, अगर कोई मुझे इसके लिए बदनाम करता है तो अगर वो हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा हो गया में जो होगा देखा जाएगा, नजर तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। एक पंक्ति के लिए मैं इस बात को बोल रहा था, कभी डर ये था कि मुझे दुनिया बदनाम कर देगी, कभी ये डर था कि मुझे दुनिया बदनाम कर देगी, लो पर्दा अब हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तो अपने धर्म के लिए ये आवाज उठाना बहुत जरूरी है। और मैं तो धन्यवाद दूंगा मोदी जी को, धन्यवाद दूंगा योगी जी को कि जिन्होंने हमें ये अवसर दिया कि आप ये फूल लगा के, पानी की बोतल भी हैं, बड़े बड़े गुलदस्ते भी हैं। ये किसकी तैयारी में? राम जी आ रहे हैं 500 वर्ष बाद, ये उसकी तैयारी में है। ये उसके लिए बहुत, ये धन्यवाद का पात्र कौन है? अब बहुत से लोग कहते हैं महाराज लोग चमचागिरी करते, स्पेशली देवकीनंदन को चमचागिरी किसी की पसंद नहीं। मैं आपको सच बता रहा हूं, मुझे चमचागिरी करनी है तो सिर्फ ठाकुर जी की करनी है और किसी की नहीं करनी।
बहुत छोटी सी लाइफ बची है, इसमें क्या चमचागिरी करना। पर मैं एक बात मानता हूं, जिन लोगों ने मुझे ये अवसर दिया भगवान के गीत गाने का, राम जी के मंदिर बनवाने का, उनमें मैं यहां कथा कर रहा हूं। मेरा तो इतना सौभाग्य है कि 15 आज से और 23 तारीख तक मैं कथा करूंगा, वो भी सरकार के निमंत्रण पे। तो मैं तो सरकार का मेहमान भी हूं, अभी बिल्कुल कथा करने आया हूं। और इसके लिए साधुवाद है हमारे योगी जी का, साधुवाद है हमारे इस विभाग का, जिन्होंने हमारी यहाँ कथा पे हमको बुलाया। तो अगर ये मंदिर नहीं बनता तो हमें ये अवसर मिलता, आप यहाँ आते, देखिए राम पौड़ी कितनी सुंदर लग रही। तो ये अवसर ये तब भी हो सकता था ना, जब आजाद हुए हम। बोले तब तो हम पे उतना पैसा नहीं था, चलो फिर उसके बाद हो सकते थे, 15 साल 20 साल बाद हो सकते थे, तब क्यों नहीं हुए? सिर्फ हम ही को कैद किया गया, बाकी सबको खुला सांड छोड़ दिया गया। तो क्या होगा? यही होगा फिर तो। ये अब कब जब संभलेंगे तो कभी ना कभी तो लौट के आएंगे, तो अब लौट के आ रहे हैं। लेकिन देवकी नंदन जी, आपने कहा कि 70% सनातन आजाद हो चुका है जी। ये बताइए कि 30% का रोड़ा किसने अटकाया है? जिन्होंने निमंत्रण ठुकराया। अभी मैं देख पा रहा था जब आपका आगमन हुआ था हमारे मंच पे, उसी दौरान, आज 15 तारीख है, उसी दौरान अजय राय जी जो कांग्रेस के यहाँ के प्रदेशाध्यक्ष हैं, वो पीछे से अपने काफिला लेकर गए हैं और दर्शन के लिए पहुंचे हैं अयोध्या। तो मुझे निमंत्रण तो 22 जनवरी का है। नहीं, अयोध्या में कोई कभी भी आ सकता है। लेकिन उसको तो ठुकरा रखा है ना इन्होंने। नहीं, मैं कह रहा हूं वो कभी भी कोई भी आए, सबका स्वागत। जो सच्चे सनातनी होंगे वो आएंगे, और जो मतलब वैसे ही होंगे कुर्सी के लिए सनातनी होंगे, उनकी हम कोई गारंटी नहीं ले सकते। हमें तो वही प्यारे हैं जो सच्चे सनातनी हैं, जो राम को मानते हैं, जो राम को प्यार करते हैं। जो राम का है वही काम का है, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। सीधी सा फंड। एक और बात, जो अभी आपने कहा कि वो अभी आए हैं, तो मैं निवेदन कर दूंगा ऐसे सभी लोगों से, 22 तारीख से पहले मत आइए, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा समारोह जो है वो 22 तक संपन्न होगा। तो आपको अगर 22 को शामिल नहीं होना है तो आप 23, 24, 25 में कभी भी आ सकते हैं। अभी तो आप सिर्फ अयोध्या का दर्शन करने आए होंगे, रामलला का दर्शन करने अगर आपको आना है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा 22 को संपन्न होगी। तो आप 22 के बाद आइए। आप बाद में भी आएंगे तो भी हम मान लेंगे कि तुम सनातनी हो। और जो नहीं आएंगे, सियावर रामचंद्र। थोड़ी देर पहले आपके आने से पहले इसी मंच पर बड़ा गजब का सहयोग बना था। एक तरफ रामलला के समर्थक बैठे हुए थे, एक बाबरी मस्जिद के समर्थक बैठे हुए थे, इकबाल अंसारी जी। हाँ। अंत में आते आते उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए। क्या माने, क्या बदल रहा है देश में? सत्य, सत्य, सत्य। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोर। जिस समय रावण ने विभीषण को चरण का प्रहार किया, तो विभीषण ने भगवान की शरण जाने से पहले रावण से कहा था कि राम सत्य हैं, उनका संकल्प सत्य है, पर मुझे ऐसा लगता है कि तेरी सभा जो है ना वो काल के बसीभूत हो गई है, और जिसकी काल के बसीभूत सभाई हो गई हो उसका कल्याण कोई नहीं कर सकता। ये विभीषण ने कहा था। तो राम सत्य हैं, राम थे, राम हैं और राम रहेंगे। हम तुम थे नहीं, हम तुम हैं और हम तुम रहेंगे नहीं। इसीलिए जब हमें 4 कंधों पे उठा के कोई ले जाएगा, जब 4 कंधों पे लेके जाएंगे तो क्या बोलेंगे लोग? जोर से बोलो। जो लोग राम को नहीं मानते उनको ईमानदारी से लेटर लिख के जाना चाहिए वसीयत में कि मेरे पीछे मत बोलना, राम नाम सत्य है।